हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। ठीक है, टेक टू सिमिलर शीट ऑफ पेपर। आप दो एक जैसी पेपर की शीट लें। कट वन ऑफ द शीट इनटू स्मॉलर पीसेस यूजिंग अ सीजर। अभी आप क्या करें, अब उन शीट जो है उनको छोटे छोटे मतलब स्मॉल पीसेस में आप उनको कट कर लें। किसकी हेल्प से? सीजर की हेल्प से। बर्न द अदर शीट ऑफ पेपर। आपने पहली वाली को स्मॉल पीसेस में काट दिया कैंची से, और दूसरी वाली को क्या करेंगे आप? मैच स्टिक से, मतलब माचिस से आप उसको जला देंगे। लेकिन बी केयरफुल, ओके। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अभी आप देखेंगे कि आपको उसमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है। ठीक है, अ चेंज टेक प्लेस इन ईच केस। जो चेंज है वो दोनों जगह पर हुआ है। हाउएवर द चेंज आर क्वाइट डिफरेंट। लेकिन दोनों चेंजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, द पेपर विच वॉज कट इन टू स्मॉलर पीस ऑफ पेपर change its shape, but each smaller piece of paper retain the properties of the original sheet. अभी इसमें कैसा है, आपने जिन पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काटा, उसने उस पेपर की मतलब जो ओरिजिनल शेप थी वो तो चेंज कर दी, लेकिन वो पेपर की जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो प्रॉपर्टी है उसकी, क्योंकि वो जो अभी तक उसकी तो वो वैसे की वैसे ही है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें, द बर्न शीट ऑफ पेपर टर्न इनटू ऐश एंड अ गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अभी दूसरी तरफ बात करें हम उस पेपर की जिसको हमने जलाया है। ठीक है, तो जलाने वाले पेपर में क्या हुआ, वो उसकी राख बन जाती है और उसके अंदर से कुछ गैस जो है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस में। ठीक है, दोनों में चेंज हुआ है, लेकिन दोनों में चेंज जो हुआ है वो डिफरेंटली हुआ है। तो इन दिस केस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड वी कैन नॉट रिवर्स द चेंज। इस चेंज में क्या है कि नए नए सब्सटेंस तो हमको मिल गए, लेकिन हम दोबारा से उसको उसकी एक्चुअल शेप में हम उसको नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ऑब्जर्व अ केमिकल चेंज। अभी हम केमिकल चेंज को और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी इधर फॉलो करते हैं। ठीक है, सो हियर वी गो। एम बेकिंग अ केक। अभी हम एक एम क्या है, हमको एक केक बेक करना है। ठीक है, थिंग्स रिक्वायर्ड फ्लोर, शुगर, एग, बटर एंड चॉकलेट पाउडर। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें? आपको फ्लोर चाहिए, ठीक है, आटा चाहिए, आपको शुगर चाहिए, चीनी, एग आपको चाहिए, बटर आपको चाहिए और आपको चॉकलेट पाउडर चाहिए। ठीक है, मेथड। तो अभी मेथड कैसा है केक बनाने का वो हम देख लेते हैं। ठीक है, टेक अ बाउल एंड पुट ऑल द इंग्रेडिएंट इन इट। अब आप क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, ठीक है, कटोरा या कुछ भी आप काइंड ऑफ ले लें, और उसके अंदर ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं अभी उन सबको आप उसमें डाल लें। देन मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल टू मेक अ स्मूथ बैटर। अभी आपको क्या करना है, इन सारे आप इंग्रेडिएंट्स जितने भी आपने डाले हैं बाउल के अंदर, आप उनको अच्छे से मिक्स करें। ठीक है, और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें उससे। फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व एनी चेंज सो फार इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज द इंग्रेडिएंट्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व एनी चेंज। अभी आप देखेंगे कि क्या है उसमें कि इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज द ऑल इंग्रेडिएंट्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। अभी तक क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अपनी ओरिजिनल फॉर्म्स में है। ठीक है, पुट द बैटर इन द ओवन। अब आप क्या करेंगे, उस सारे बैटर को आप ओवन में अंदर डाल देंगे, मतलब माइक्रोवेव में। तो व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व नाउ? अभी आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, यू विल सी द बैटर राइजिंग एंड टर्निंग ब्राउन। अभी आप देखेंगे जो बैटर है वो राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, और वो टर्निंग ब्राउन, और वो ब्राउन कलर का होने लगता है। यू स्टार्ट गेटिंग अ डिफरेंट स्मेल। ठीक है, आपको उसमें से अलग सी स्मेल भी आनी शुरू हो जाएगी। वंस द केक इज बेक्ड, जब आपका केक बनकर तैयार हो जाएगा, वो अच्छे से बेक हो जाएगा, यू कैन फील द स्पॉन्जी टेक्सचर। और आप उसके अंदर कैसा टेक्सचर फील करेंगे, एक स्पंजी टेक्सचर, मतलब एक सॉफ्ट सा टेक्सचर आप उसके अंदर फील करेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये ऑब्जर्वेशन हुई इसमें। तो इज देयर एनी वे टू गेट बैक द बैटर फ्रॉम दिस केक? तो क्या आपको लगता है कि जो आपने जो केक बनाया है और जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले थे, आप उनको दोबारा से गेट बैक कर सकते हैं? डज द केक हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ इंग्रेडिएंट्स? तो जितनी भी क्या केक की प्रॉपर्टीज वही हैं जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे? तो द आंसर टू द बोथ द क्वेश्चन इज in this activity the original ingredients react with the help of heat to form a new substance. अभी आपने क्या देखा कि जो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं वो हीट के साथ उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने एक नया सब्सटेंस तैयार किया। दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स नाउ। और जो अब ये प्रोसेस है हम इसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, Such a change which result in the formation of a new substance is called chemical change.
केमिकल चेंज क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस में ऐसा फॉर्मेशन होना जिससे हम उसको पहले वाली स्टेज में वापस नहीं ला सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। A chemical change require the interaction between two substance। केमिकल चेंज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि उसके अंदर दो सब्सटेंसेस होने ज़रूरी हैं, दो सब्सटेंस का इंटरेक्शन उसमें मिलना होना ज़रूरी है। इट इज़ अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब दो सब्सटेंस हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन जब उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट हैज़ एन एंटायरली डिफरेंट कंपोजिशन फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, तो जो वो तीसरा सब्सटेंस मिलकर आता है वो क्या है? वो उन दोनों सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, यू कैन सी सेवरल केमिकल चेंजेस इन द किचन वाइल वर्किंग। तो अभी आप क्या देख सकते हैं? बहुत सारे आप केमिकल चेंजेस देख सकते हैं किचन में। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, आपके फ्रूट्स जो होते हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं, मतलब पकना हो उनका शुरू हो जाता है। वेजिटेबल इज ऑल्सो एंड वेजिटेबल्स इज ऑल्सो केमिकल चेंज। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पकना जो होता है, ठीक है, उनका पकना गलना, ये सब क्या होता है? ये केमिकल चेंज ही होता है। ठीक है, नन ऑफ दीज कैन बी रिवर्स अंडर एनी कंडीशन। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको हम दोबारा से सेम कंडीशन में नहीं ला सकते। ये एप्पल है, ये इसकी वो फॉर्म है जब ये ताज़ा होता है। ठीक है, कुछ दिन के बाद अगर आप उसको देखेंगे तो ये यहाँ से पकना शुरू कर देता है और ये आखिर में क्या है? ये गलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि हम इसको वापस से उसी शेप में या उसी साइज में हम इसको या उसी इसकी एग्जैक्ट फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं। इन आर सराउंडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स शो सेवरल चेंजेस। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हम बहुत सारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे हम फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। अब हम फोटोसिंथेसिस जो होता है ये भी क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये नॉर्मली हमको ग्रीन प्लांट्स में ही दिखने को मिलता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो किस में होता है? वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, तो इट्स क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। The food we eat undergoes a chemical change when it digests completely and give us energy। ये भी एक केमिकल चेंज है, जो खाना हम खाते हैं वो पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और हमको क्या देता है? वो उस खाने से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। जब भी कभी कोई पटाखा जो होता है, फायर्स जो होते हैं, मतलब क्रैकर्स जो होते हैं, वो फटते हैं, उनमें आग लगती है, वो क्या है? वो एक्सप्लोजन भी जो है वो केमिकल चेंज ही है। As it produces heat, light, sound and some unwanted gases। क्योंकि इसमें भी क्या है? इसमें भी दो सब्सटेंस का इंटरेक्शन हुआ। क्रैकर मान लो एक पटाखा और एक मैच स्टिक, ठीक है, दोनों का इंटरेक्शन हुआ और हमको फिर क्या क्या चीज़ें मिली? तीसरा सब्सटेंस हमको क्या मिला? हीट मिली, हमको लाइट मिली, साउंड मिली और हमको अनवांटेड गैसेस भी मिली। ठीक है, सम एक्टिविटीज इन्वॉल्व बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस होते हैं। हैव यू सीन अ बर्निंग कैंडल? क्या आपने कभी जलती हुई कैंडल को देखा है? कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंट चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन इट? क्या आपने देखा है कि उसके अंदर जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? द टू प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। दो चीज़ें इसके अंदर एक ही समय पर होती हैं, जैसे बर्निंग ऑफ द विक, जो आपकी बत्ती होती है वो जलती है, एंड मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, बत्ती जलती रहती है और हमारी जो वैक्स है वो क्या होती रहती है? वो पिघलती रहती है। तो दो प्रोसेस जो है वो इसमें एक साथ ही होते हैं। द फर्स्ट इज अ केमिकल चेंज वेयर गैस इज गिवन आउट कार्बन गैस। ठीक है, एक क्या है? एक है इसके अंदर केमिकल चेंज जिसमें जो गैस है वो क्या करती है? उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, एंड द विक रिड्यूस इन साइज, और जो जितनी भी वो हमारी विक होती है, बातें जिसको हम बोलते हैं, वो साइज में कैसी होती चली जाती है? वो छोटी होती चली जाती है।